तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक जगह एकत्रित हुए रहते हैं। कागेनो भी यहाँ पर इन लोगों को देख रहा था और उसे यहाँ पर इन लोगों में से एक बंदा सच में ताकतवर लगता है। कागेनो इन लोगों को देखकर बोलता है कि शुक्रिया बैकग्राउंड कैरेक्टर, तुम लोगों ने मुझे याद दिलाया कि मुझे क्या करना है। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर स्पॉन्सर से लेकर सारे दर्शक सिर्फ ताकत देखना चाहते हैं। कागेनो डिसाइड कर लेता है कि वो एक ऐसे पेश में जाएगा कि लोगों को लगे कि ये सच में बहुत कमजोर है, पर धीरे धीरे वो इन लोगों को एहसास कराएगा कि यही तो सबसे ताकतवर है। कागेनो के एमिनेंस इन शैडो के बकेट लिस्ट में ये एक टॉप का आइटम रहता है। इसके बाद हमें गामा को दिखाया गया जो कि एक कमरे में जाती है और यहाँ पर उसे कागेनो दिखता है। वो बोलती है मास्टर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या खुशकिस्मती है मेरी कि मैं आपसे मिल रही हूँ आज। पर हर बार की तरह ये बोलते बोलते गामा जमीन पे गिर जाती है और उसके नाक से खून आने लग जाती है। कागेनो यहाँ पर हाई चेयर पे बैठ जाता है और यहाँ गामा इससे बोलती कि आप प्लीज ऑर्डर करिए, आपका जो भी विश होगा उसे कंप्लीट किया जाएगा। इस पे कागेनो बोलता है कि मुझे एक डिस्गाइज चाहिए ताकि मैं फ्यूजन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। गामा इस पे कागेनो से बोलती है पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। कागेनो बोलता है मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझसे ये बात मत पूछो, मैं ये किसी को नहीं बता सकता। गामा इस बात पे बोलती कि मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी और वो यहाँ पर कागेनो के वेश बदलने के लिए सामान मंगा लेती है। गामा यहाँ पर एक लिक्विड लेके कागेनो के फेस पर रगड़ने लगती है और वो कागेनो को बताती कि ये आपकी मेहरबानी है कि मैजिक की मदद से अब हम इसका यूज करके किसी का भी वेश बदल सकते हैं। वो कागेनो को ये भी बताती कि मैंने एटा को इस चीज के मास प्रोडक्शन के लिए इंचार्ज बना दिया है। वो कागेनो को अलग अलग लुक्स दिखाते और उससे पूछती कि आप कौन सा लुक अपने लिए पसंद करेंगे। इस पे कागेनो बोलता है कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा वीक पर्सन दिखना है। गामा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर एक वीक पर्सन क्यों, और यहाँ पर जो दूसरी एल्फ होती है वो कागेनो को एक पर्सन को दिखाती है। इस बंदे का नाम होता है मुंडेन मैन और ये बहुत ही ज्यादा वीक दिखता है। वैसे तो ये एक डार्क नाइट होता है पर इसके फैमिली ने इसे डिसो कर दिया था और 5 साल पहले ये मर गया रहता है। कागेनो इस पर्सन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो अब इसी का रूप चाहिए, सिर्फ इसका फेस नहीं पर इसका पूरा बॉडी मेरे से मैच करता है और मुझे जैसा चाहिए ये वैसा ही है। इसके बाद जो गामा होती है वो कागेनो के फेस पर एक हेलमेट सा लगा देती है और एक साइकिल जैसे मशीन से ये लोग इसे एक्टिवेट करते हैं। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो गामा होती है वो एक मिरर में कागेनो को उसका फेस दिखाती है और उससे पूछती है कि आपको ये कैसा लगा। कागेनो बोलता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट और वो खड़ा होकर बोलता है कि अगर हम ये कर ही रहे तो मुझे बैड पोस्चर्स का यूज करना पड़ेगा और वो झुकने सा लग जाता है। वो अपने आवाज को भी बदल लेता है और अपने शोल्डर्स को भी झुका देता है ताकि वो कमजोर लगे। गामा इस पे कागेनो से बोलती कि आप तो कितने समझदार है, आपको अच्छे से पता है कि एक वीक पर्सन का बॉडी पोस्चर कैसा होता है। और कागेनो मन ही मन सोचता है कि गामा को हर वो चीज याद है जो कि मैंने उसे सिखाया था, ये सच में बेमिसाल है। कागेनो आगे बढ़ता है और इस डिस्गाइज के लिए कुछ कपड़े देखने लगता है और यहीं पर गामा भी आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि मैंने जानबूझ के इस डिस्गाइज के लिए सेकंड हैंड कपड़े मंगवाया ताकि आप सच में वीक लगे, पर वो ये बोलते ही गिर जाती है। कागेनो सोचता है कि इसका दिमाग तो काफी तेज है पर अभी भी इसकी एथलेटिक एबिलिटीज बिल्कुल जीरो है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम मैनी रोज होता है और सारे लोग इसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। ये वेलगाल्टा 7 ब्लेड्स की एक मेंबर रहती है। इसने गॉडेस स्टाइल में एक एंशिएंट वॉरियर बुलाया था और उसे हरा भी दिया था। इसे यहाँ पर कागेनो भी अपने कमजोर रूप में दिखता है और ये उसे बोलती कि तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम स्वॉर्ड्समैनशिप प्रतियोगिता में पार्ट लेने आए हो। वो बोलती है तुम दिखने में ही कितने कमजोर हो, मेरा एडवाइस मानो और अभी के अभी वापस लौट जाओ, क्योंकि अगर तुम इस प्रतियोगिता को मजाक में लोगे तो तुम शायद कभी रिकवर ना कर पाओ। इस पर कागेनो इसे बोलता है कि कभी भी किसी बुक को उसके कवर से नहीं जज करते हैं। ये लड़की इस पे बोलती कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और कागेनो यहाँ से बोलकर निकल जाता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। वो थोड़ा आगे बढ़कर सोचता है कि ये बिल्कुल एक परफेक्ट डिस्गाइज है। कागेनो जब आगे बढ़ता है तो उसे एक और बंदा मिलता है जिसका नाम क्विंटन रहता है। वो भी कागेनो को बोलता है कि मैंने बहुत बार फ्यूजन फेस्टिवल में पार्ट लिया है और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, हर बार तुम्हारे जैसे कमजोर लोग यहाँ पर आ ही जाते हैं, पर तुम्हारे जैसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। वो कागेनो को बोलता है कि घर जाओ और अपनी मम्मा के आंचल में छुप जाओ। इस पर कागेनो इस बंदे को बोलता है कि तुम ये जान लो कि मैं कम से कम तुमसे तो ताकतवर ही हूँ। सारे लोग यहाँ पर क्विंटन को बोलने लगते हैं अरे इसने तो तुम्हारी मजाक उड़ा दी, तुम सच में कमजोर हो क्विंटन। इस बात पे क्विंटन कागेनो को हवा में उठा लेता है और उसे एक मुक्का मारकर दूर उड़ा देता है। इसके बाद वो कागेनो की ओर बढ़ता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ अपोलोजाइज करने का। पर कागेनो इसे बोलता है कि तुम सच में एक थर्ड ग्रेड पर्सन हो। कागेनो यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि बिना स्वॉर्ड के लड़ना भी बहुत ज्यादा अजीब होता है, मेरे पास तो अभी हजारों ऑप्शन है इस बंदे को मारने के लिए। वो सोचता है कि अगर मैं चाहूँ तो इसके आंखों में अपने हाथ को घुसा सकता हूँ और इसे हरा सकता हूँ, पर अभी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इससे लड़ने का। ये बंदा कागेनो को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और वो इसे बोलता है कि तुम क्या इतने डर गए हो कि तुम लड़ भी नहीं सकते। पर कागेनो बोलता है कि मेरे हाथ तुम्हारे जैसे कचड़े को मारने के लिए नहीं बने हैं। क्विंटन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को निकालकर कागेनो पे हमला करने वाला रहता है पर वो जो लड़की रहती है यहाँ पर इन्हें रोक देती है। ये लड़की कागेनो के पास आकर उसे बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बुरा हो जाएगा। पर कागेनो बोलता है कि अगर तुम चाहती तो इसे पहले भी रोक सकती थी, तो अभी क्यों रोका तुमने। इस पे लड़की बोलती कि मुझे लगा कि बेहतर होगा कि तुम अभी थोड़े चोटिल हो जाओ और अपना मन बदल लो, क्योंकि अगर तुम टूर्नामेंट में पार्ट
काट लोगे तो तुम सच में बर्बाद हो जाओगे। वो कागेनो को बोलती कि रुको मैं तुम पे पट्टी लगा देती हूँ, पर कागेनो बोलता है कि मुझे बहुत लंबा समय हो गया, खून का स्वाद जगे। ये लड़की बोलती है उसने तो तुम्हें कितनी बुरी तरीके से मारा, क्या तुम थोड़े भी हर्ट नहीं? और इस पे कागेनो फिर से यही बोलता है कि बहुत समय हो गया, खून का स्वाद जगे, और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कागेनो इस ब्यूशन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होने वाले लाइन में खड़ा रहता है। वो सोचता है कि मैंने कर दिखाया, सबको लगता है कि मैं कमजोर हूँ और अब मैं टूर्नामेंट के समय इन्हें दिखाऊंगा कि सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। इसके बाद कागेनो को एक बंदे के संग बैठे हुए दिखाया गया और वो यहाँ पर कागेनो को इस टूर्नामेंट का शेड्यूल समझाता है। कागेनो भी डिसाइड कर लेता है कि मेन टूर्नामेंट के पहले प्रीलिम्स में मुझे बहुत नॉर्मली फाइट करना होगा, क्योंकि मैं अपना इमिनेंट पावर तो मेन टूर्नामेंट में ही दिखाना चाहता हूँ। ये बंदा तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट में बैटिंग के बारे में बातचीत करा रहता है। वो बोलता है कि जब तक मेन टूर्नामेंट नहीं स्टार्ट होता बैटिंग में तो मजा आने ही नहीं वाला। कागेनो इस बंदे से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह टूर्नामेंट कौन जीतेगा? इस पे ये बंदा बताता है कि सबसे ज्यादा चांसेस तो प्रिंसेस आइरिस के ही हैं, और अगर वो जीत जाती है तो वो पहली चैंपियन होगी जो 2 साल कंटिन्यूअसली इस टूर्नामेंट को जीतेगी। पर वो कागेनो को ये भी बताता है कि प्रिंसेस रोज के भी अच्छे चांसेस हैं, और अगर वो जीतती है तो ओरियाना किंगडम से जीतने वाली वो पहली कॉम्पिटिटर होगी। ये बंदा यहाँ पर बैटिंग के लिए कागेनो से पैसे भी मांगने की कोशिश करता है, पर कागेनो बोलता है कि मुझे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन तो दो तुम पहले। इस पे ये बंदा बताता है कि एक अल्ट्रा सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लैडिएट्रिक्स है जो कि वेलचेटा एम्पायर से है, और वो इसके बाद फिर से कागेनो से पैसे मांगता है, जिसपे कागेनो इसे लैंडवर्म से लाया हुआ एक सोवेनियर दे देता है। ये बंदा इस टूर्नामेंट को देखते ही रह जाता है और कागेनो समय का सही इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कागेनो वापस अपने इन लौटते हुए सोचता है कि जो मेन 3 है उनके संग जब मैं बैटल करूंगा तो उस पर बहुत ज्यादा अटेंशन रहेगा, तो मुझे एक तरीका निकालना होगा उनसे जीतने के लिए। यहीं पर जो प्रिंसेस रोज होती है वो कागेनो को पीछे से अपने तलवार से टच करती है और वो बोलती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कागेनो। कागेनो प्रिंसेस रोज को बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, आपको ऐसी जगह पे ऐसे समय पे और ऐसे आउटफिट में पाना। प्रिंसेस रोज कागेनो के हाथ में एक बर्गर का पैकेट देखती है और वो उसे बोलती है कि तुम जिस जगह से ये लेकर आ रहे हो ना वहाँ पर हम तीनों गए थे। कागेनो बोलता है कौन तीनों? जिसपे वो बताती है मैं, प्रिंसेस एलेक्सिया और नाट्सुमे सामा। कागेनो बोलता है कि ये ग्रुप तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, पर मुझे लग रहा है कि तुम्हारी उनसे दोस्ती हो गई है। जिसपे रोज बोलती है कि मुझे मौका मिला है नाट्सुमे सामा के पास रहने का, और मुझे लगता है कि एलेक्सिया भी बहुत अच्छी लड़की है, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी मेरी एक अच्छी दोस्त बनेगी। कागेनो मनी मन सोचता है कि जब तक तुम्हें लगता है कि एलेक्सिया एक अच्छी लड़की है वो तुम्हारी दोस्त तो नहीं बन सकती। प्रिंसेस रोज यहाँ पर बोलती है पर जो एलेक्सिया सामा और नाट्सुमे है ना उनके बीच में भी बात नहीं बन रही है। कागेनो सोचता है कि हाँ वो बिल्कुल एक जैसे है तो वो आपस में नफरत तो करेंगे ही, और वो बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि उनके बीच में मैटर सॉल्व हो जाएगा। रोज बताती है कि कैसे वो चाहती है दुनिया में वर्ल्ड पीस लाना, और कागेनो इस पे बोलता है कि वैसे ये बात तो बहुत अच्छी है पर क्या तुम्हें जाना नहीं चाहिए अब? इस पे रोज थोड़ी दुखी सी हो जाती है और वो बोलती है कि एक्चुअल में मैं अपने डैड से मिलने जा रही हूँ और वो मुझे आज मेरे फियांसे परफेक्ट शार्ट से मिलाएंगे। कागेनो को प्रिंसेस रोज ये भी बताती है कि मैं आर्ट एंड कल्चर के लैंड से आती हूँ और लोगों को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन था, पर मैंने सबके होप्स पे पानी फेर दिया, मैं एक स्वॉर्ड्समैन बनी। इस पे कागेनो भी बोलता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, क्योंकि ओरियाना के हायरार्की में तो डार्क नाइट्स बहुत ही कम रैंक पे होते हैं। प्रिंसेस रोज भी बोलती है कि हाँ मेरे फादर और मेरी फैमिली भी इसके बहुत खिलाफ थे, पर मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल पाती हूँ। और यहाँ पर हमें एक दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर बचपन में जो प्रिंसेस रोज होती है उसे एक मास्क लगाकर कागेनो कुछ बुरे लोगों से बचाता है। वो कागेनो को बोलती है कि मैं कभी भी इस चीज पर गिव अप नहीं कर सकती, शायद मैं और लोगों का विश्वास तोड़ूंगी। पर वो कागेनो से ये भी पूछती कि क्या कागेनो तुम मुझ पर विश्वास करते रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए? और कागेनो बोलता है हाँ मैं करूंगा। और इस पर रोज बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपसे बातचीत करी कागेनो। जब प्रिंसेस रोज यहाँ से जा रहे थे तो कागेनो उसे एक बर्गर देता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। इसके बाद हमें फिर से कागेनो को उसके दोस्त के साथ दिखाया गया है। वो दोनों यहाँ पर एक फाइट दिख रहे थे और यहाँ पर जो कागेनो का दोस्त होता है वो कागेनो से बोलता है कि मैं कभी भी बेट किसी सिंगल मैच पे नहीं लगाता हूँ, मैं तो 10 मैच पे बेट लगाता हूँ और जो फाइनल रिजल्ट होता है उसी पे डिसाइड करता हूँ कि मैं जीता या फिर हारा। वो कागेनो को बोलता है कि मैं इंस्टेंट पे कभी भी बेट नहीं लगाता, मैं तो फाइट को एनालाइज करता हूँ, डेटा कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद बेट्स लगाता हूँ। कागेनो यहाँ पर अपने दोस्त पो के बारे में इससे पूछता है और वो बताता है कि वो तो अपने घर में पोटैटोज पील कर रहा होगा। यहीं पर एक बंदा इनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कागेनो का दोस्त बोलता है कि अरे ये तो गोल्डी गिल्डेड द अनबीटन लेजेंड है। इस पे बंदा गोल्डी गिल्डेड बोलता है कि तुम मुझे ये मत बोला, मुझे ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, मेरा असली नाम है द एवर विक्टोरियस गोल्डन ड्रैगन। ये जो गोल्डी गिल्डेड और कागेनो का दोस्त रहता है ये लोग आपस में बेटिंग के लिए, डेटा फॉर्मेशन के लिए टैक्टिक्स बनाने लग जाते हैं। और कागेनो यहाँ पर अपने दोस्त से बोलकर निकल जाता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, पर वो एक्चुअल में मडाने मैन के तौर पर नेक्स्ट फाइट में सामने आता है। जो कागेनो का अपोनेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर रहता है, तो वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि यही जीतेगा, क्योंकि कागेनो तो अभी बिल्कुल एक चूहे से रूप में सामने आता है। वो बता देता है कि इस बड़े से विशाल बंदे का बैटल पावर 1364 है। कागेनो का दोस्त पूछता है कि आखिर ये बैटल पावर क्या होता है, और यहाँ पर ये गोल्डी वाला बंदा बताता है कि इसका मतलब होता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ कितनी है। वो कागेनो को देखकर बोलता है कि इसका तो बॉडी वीक है, फेस वीक है, इसका तो बिल्ड भी कमजोर और इसमें तो कुछ और भी नहीं है। वो अचंभित हो जाता है कि आखिर ये राउंड ऑफ 3 में पहुंचा कैसे, और वो इसका बैटल पावर 33 बता
जाता है। वो बोलता है इस मैच को तो देखना वर्थ इट भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक वन साइडेड मैच होगा। कागेनो का दोस्त इसकी तारीफ करने लगता है कि आपका एनालिटिक पावर कितना अच्छा है। पर मैच स्टार्ट होते ही गोंजालेस जो कागेनो का ओपोनेंट रहता है वो जमीन पे गिर जाता है और लोगों को लगता है कि वो ट्रिप करके जमीन पे गिर गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जो वॉयलेट कलर के बाल वाली लड़की रहती है वो असलियत को नोटिस कर लेती है। उसे दिख जाता है कि एक्चुअल में कागेनो ने उसे बहुत ही ज्यादा तेजी से एक पंच मारा था, इसीलिए वो जमीन पे गिर गया। अब ये जो गोल्डी वाला बंदा होता है वो बोलता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें इतनी अचंभे वाली बात नहीं है। वो बोलता है बेट जीतने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम किसी ताकतवर बंदे पे बेट लगाओ और या फिर किसी कमजोर बंदे के अपोनेंट पर। ये बंदा कागेनो के दोस्त को ये भी बोलता है कि कल इस मुंडेन मैन जिसका लेवल 28 है उसका बैटल मेरे साथ है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम एक विक्टोरियस बेट प्लेस कर पाओगे। कागेनो का दोस्त इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कागेनो भी यहाँ पर वापस लौट आता है। कागेनो का दोस्त कागेनो को बोलता है कि कल एक मैच होने वाला है जो कि मैं श्योर हूँ कि मैं ही जीतूंगा, तो जल्दी से मुझे तुम अपने सारे सेविंग्स दे दो। पर कागेनो बोलता है कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला। और वो यहाँ पर उस लड़की के रिएक्शन को देखता है और वो सोचता है कि मुझे ये रिएक्शन पसंद आया, क्योंकि ये जो रिएक्शन रहता है वो बता रहा रहता है कि उस लड़की को लग रहा है कि शायद ये सच में एक फ्लूक नहीं था। कागेनो का दोस्त बोलने लगता है कि तुम पछताओगे अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, और कागेनो बोलता है कि तुम भूल जाओ, मैं नहीं देने वाला तुम्हें पैसा। इसके बाद हमें कागेनो के रूम का सीन दिखाया गया जहाँ पर वो लेटा रहता है, पर उसका दोस्त आकर उसके गेट को बचाने लगता है और वो बोलता है जल्दी से इस गेट को खोलो। कागेनो जैसे इस गेट को खोलता है उसका दोस्त उसे बोलता है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है। वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है और उसे बोलता है कि प्रिंसेस रोज जो है उन्होंने अपने फियांसे परवेशार्ड को चाकू मार दिया और वो भाग गई, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पर है। कागेनो बोलता है क्यों, और गाइस इसी के संग ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।